हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम 10th मैथ सीबीएसई फाइनल एग्जाम की जो तैयारी कर रहे थे उसके अंदर प्रोबेबिलिटी के हम क्वेश्चन नंबर 29 कर चुके थे। दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 30 से शुरुआत करते हैं। चले, कोई भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चले, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गिवन है? इफ प्रोबेबिलिटी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए देन यदि ये बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की है देन आपको मैंने एक चीज़ बताई थी दोस्तों, देखिए साइन आपको ऐसे मिलेंगे। सिर्फ आपको याद रखना जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 होती है। क्या होती है? 0 और 1 और इसके बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लिख दे। हमेशा साइन इस टाइप के देख ले दोस्तों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इक्वल का निशान लगा हुआ है, 0 के बराबर भी होती है और 1 के बराबर भी होती है। तो ये साइन जहाँ मिल जाए आंसर आपका दोस्तों वही होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इस प्रकार का साइन है यार। इसका मतलब आप समझ गए प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 से बड़ी, 1 से छोटी, 0 के बराबर और 1 के बराबर। चले, क्वेश्चन नंबर 31, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट्री इवेंट विल। तो कंप्लीमेंट्री पूछ रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों। इसने क्या बोला? कंप्लीमेंट्री होता है एक दूसरे का उल्टा। यहां पर प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी क्या? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी गिवन है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? ई गिवन है। तो आप देखें दोस्तों, मान लो कोई इवेंट था, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पी दे रखी है। फिर हमसे क्या पूछेगा? ई नोट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। इसको नोट से शो करेंगे। और मैंने बताया था जब एक प्रोबेबिलिटी गिवन और दूसरी की पूछे, हमेशा एक में से माइनस कर दो। किस में से माइनस कर दो? एक में से। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस पी। बस यहाँ पूछने का तरीका लगा, उसने कंप्लीमेंट्री इवेंट पूछ लिया। कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है अगर उसने सक्सेस की दे रखी है तो नोट सक्सेस की। और आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, 1 माइनस जहाँ भी 1 माइनस पी, यहाँ पर पी की बनता तो देखिए 1 माइनस पी वाला कौन सा ऑप्शन है? सी है। आपको समझ आ चुका होगा। फिर एक बार बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी पी गिवन है, आपसे नोट की पूछ रहा है, सक्सेस की गिवन है, नोट सक्सेस की। तो हमेशा इनका सम 1 होता है, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी बता दो जो कि प्रोबेबिलिटी पी दे रखी। यहाँ पी से परेशान मत हो जाना। यहाँ पर वो क्या हुई लिख सकता था, जानबूझ करके उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी बोल दी ताकि बच्चे परेशान हो जाए। अगर यहाँ क्या बोलता तो आंसर 1 माइनस क्या हो जाता। चले, आपका 31 भी खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करते हैं। 32 में क्या बोला हुआ है? इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑक्यूर देन इज प्रोबेबिलिटी। तो इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑक्यूर, जो मतलब जो इवेंट ऑक्यूर ही नहीं हो सकता, घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0। नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 0। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर ऑक्यूरेंस कैन नेवर बी। सेम है दोस्तों, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी। क्या प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती? 0 से छोटी, लेस देन 0। 0 से छोटी कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आप जानते हैं ना, 0 से छोटी कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी। ऑक्यूरेंस कैन नेवर बी, जो कभी घटित नहीं हो सकती। तो लेस देन 0 है दोस्तों। क्या होगी? लेस देन 0। 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या गिवन है देखें। यहाँ पर एक गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी ऑफ 0.08। एक प्रोबेबिलिटी गिवन आपको 0.08। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मैनी टिकट्स एज सी बोट। तो उसने कितने खरीदे थे आपसे पूछा हुआ है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों, अगर आपको एक प्रोबेबिलिटी गिवन और एक वैल्यू गिवन हो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। ऐसा क्वेश्चन एक और दे रखा, अगर एक प्रोबेबिलिटी गिवन और एक वैल्यू गिवन हो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 8 6 48 और 1 0 480 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। वैसे जरूरत नहीं है दोस्तों, टाइम हमारे पास कम होता है। फिर भी आप देखें, एक प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.08 और मैंने बोला एक वैल्यू देगा क्वेश्चन में, ये दे रखी इफ 6000। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो पूछेगा वो अपने आप आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। तो 8 6 48, 8 6 48 तो कितनी होगी? 3 0 ही होगी। यहाँ पर डेसिमल 2 अंकों से पहले है दोस्तों, तो डेसिमल 2 से पहले लगाओगे तो पॉइंट के बाद 2 0 कट जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 480। कितना आ जाएगा? 480। ठीक है, आपको बिल्कुल ये तरीका करने की जरूरत नहीं है। बाकी बातें सेम ही है दोस्तों, जो इसे करके दिखा रखा है ये वही है, लेकिन आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, ए कार्ड इज ड्रॉन। देखिए, कार्ड का तो पोस्टमार्टम मैं अच्छे से कर चुका था। अगर आप दोस्तों एनसीईआरटी का सिर्फ ध्यान देंगे, सिर्फ एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी को देखना चाहते हैं तो फिर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी की, वहाँ पर तो आप आराम से एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। चले, ए कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द इवेंट इज दैट कार्ड इज नॉट एन एक् ऑफ हार्ट्स, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ ई इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है और द इवेंट ई इज कार्ड इज नॉट एन एक् ऑफ हार्ट। इसने बोला जो इवेंट है ना दोस्तों, वो इवेंट क्या लेना है? हार्ट का एस नहीं लेना। हार्ट का क्या नहीं लेना? एस नहीं लेना। तो फिर बताओ, जब इवेंट और हमसे प्रोबेबिलिटी भी इवेंट की पूछी है, यहाँ पूरा गेम इवेंट को समझने में है। इवेंट बोल रहा है कि इवेंट वो है जो कि हट का एस नहीं है, तो फिर क्या है दोस्तों? हर्ष का एट नहीं है।
तो फिर आपका क्या है, अगर हर्ट का एस नहीं है तो फिर पत्ते कार्ड कितने बचे, 51 बचे दोस्तों। तो इवेंट जो कि फेवरेबल नंबर होंगे 51 होंगे, क्योंकि हर्ट का सिर्फ एस को घटा दो, बाकी सारे के सारे जो रिजल्ट बचे वो इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि इसने बोला जो इवेंट ई है उसके अंदर हर्ट का एस नहीं आती। हर्ट का एस नहीं आता मतलब हर्ट का इक्का नहीं आता, मतलब एक ही तो कार्ड नहीं आता, बाकी तो कार्ड कितने बच गए, 51। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 51/52। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 51/52। देखिए थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में आपको घुमा रहा है, आपको घूमना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये समझ आ गया, ठीक है, नहीं आए तो एक बार कमेंट करना, मैं दोबारा इसको बताऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट द रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। चलिए दोस्तों इसको मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। 37 में क्या बोला हुआ है, ए स्कूल हैज 5 हाउसेज A B C D E। A class has 23 students, 4 from house A, 8 from house B, 5 from house C, 2 from house D, rest from house E. A single student is selected at the random to be the class monitor. The probability that the selected student is not from A B C। ये बोल रहा है कि नोट फ्रॉम A B C, वो हमें स्टूडेंट नहीं लेने जो A B C के अंदर आते हैं। इसका मतलब फिर कौन से लेने हैं, हमें लेने हैं C, हमें लेने हैं D और E के। कौन से स्टूडेंट लेने हैं, D और E के। अब आप देखें इस क्वेश्चन को भी सीखे, डी और अगर ई के लेने हैं तो हम क्या काम करेंगे दोस्तों, एक काम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 37 में ए हाउस में कितने स्टूडेंट है, ए हाउस में स्टूडेंट है, एक क्लास हैज 23 स्टूडेंट, एक क्लास हैज 23 स्टूडेंट, और मतलब एक क्लास के अंदर 23 स्टूडेंट थे। फ्रॉम हाउस ए हाउस के अंदर 4 थे, ए हाउस के अंदर कितने थे 4, और बी हाउस के अंदर कितने हैं, बी हाउस के अंदर है 8, और सी हाउस के अंदर कितने हैं, सी हाउस के अंदर है 5, कितने हैं 5। और बात करूँ तो डी हाउस के अंदर कितने हैं, डी हाउस के अंदर जल्दी से बता देंगे, फ्रॉम हाउस डी 2 फ्रॉम हाउस डी, 2 फ्रॉम हाउस डी, डी के अंदर हमें 2 दे रखे, डी के अंदर कितने दे रखे हमें 2, 5 फ्रॉम हाउस सी और 2 फ्रॉम हाउस डी, डी के अंदर दोस्तों 2 दे रखे हैं, एंड द रेस्ट फ्रॉम हाउस सी, और जो बच गए वो ई के अंदर है, बच गए वो ई के अंदर है। अब आप बताओ टोटल स्टूडेंट तो 23 थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे 23, ये कितने हो गए 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 2 19, 17 और 2 19, तो 23 में से 19 आप घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, कितना बच जाएगा, ये हमारा ई के अंदर आ जाएंगे। 23 में से 19 जाएगा तो 4 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट 4 स्टूडेंट, ये निकालना आ गया, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 23 और ए से डी तक स्टूडेंट कितने हो गए 19, 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 2 19, 19 तो टोटल थे 23 में 19 गया तो 4 स्टूडेंट बचे ई के अंदर। अब प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है, ये देखें ध्यान से, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए बी सी, मतलब ना तो ए वाले लेने, ना बी वाले लेना, सी वाले, तो ये प्रोबेबिलिटी लेनी दोस्तों, सी और डी की प्रोबेबिलिटी। जानबूझ करके नोट शब्द के साथ गेम खेला दोस्तों, ए बी सी लेने ही नहीं है, डायरेक्टली बोल सकता था ई और डी उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, बट ये ऐसे घुमा करके क्वेश्चन देता है, तो आपको समझ लेना है जिसके साथ नोट लगाता हो वो बिल्कुल नहीं लेने होते रिजल्ट, ना ए लेना, ना बी लेना, ना सी लेना। तो फिर क्या रिजल्ट बचे दोस्तों, डी और ई, तो ये तो इनके डी और ई के फेवरेबल नंबर कितने हो गए 6 और टोटल कितने 23, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/23, कितना आ जाएगा 6/23। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपका मैं इसका आंसर चेक करा देता हूँ। ये देखिए 6/23 इसकी प्रोबेबिलिटी है। 38 में क्या बोला, ए नंबर इज सिलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30, द प्रोबेबिलिटी दैट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पर क्वेश्चन आने के 100% चांस है। एक बात का ध्यान दे सकते हैं आप लोग एक बात का ध्यान देंगे 38 क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे दोस्तों 38 की मैं बात करूं, इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 से 30 है, तो टोटल आउटकम तो 30 है, टोटल आउटकम्स तो कितने हैं 30 है। अब इसमें से वो नंबर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी जो प्राइम नंबर है। अब इसका कोई भी मेथड नहीं है दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही तरीका, आपको प्राइम नंबर आने चाहिए, जो कि मैंने आपको अच्छे सिखा रखे। क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, और हमें 30 तक जाना है दोस्तों, 1 से 30 यानी 30 रिजल्ट थे, आगे मत जाना। वैसे तो 31 भी होता है, लेकिन 30 तक जाना, तो आप इनको काउंट कर लो। और ये प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं, या ना किसी की टेबल में नहीं आते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्राइम नंबर के जो आउटकम्स है दोस्तों 10 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी प्राइम नंबर की,
प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/30 और करोगे तो इसको सोल्व तो 1/3। आंसर कितना आएगा 1/3। आप चेक कर सकते हो ऑप्शन में 1/3। यहाँ पर डिमांड होगी दोस्तों प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर को रट लेना दोस्तों 1 से, मैंने ये बात आपको कई बार बताई है, 1 से 50 तक नंबर के अंदर प्राइम नंबर की संख्या 15 होती है। कितनी होती है 15। डायरेक्ट आपसे बोल सकता है 1 से 50 आपके पास नंबर है और उनमें से 1 से 50 में प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर आपको याद है कि 1 से 50 में प्राइम नंबर 15 होते हैं तो आंसर जाएगा 15/50। कितना जाएगा 15/15। आप डायरेक्टली याद रख कर जाना। वैसे 30 वाला बेस्ट है, 30 वाले में भी आप याद कर लेना। 30 तक प्राइम नंबर, 1 से 30 तक प्राइम नंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं 10 होते हैं। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक कंसेप्ट याद कर लेना, इसमें कितना टाइम लगता है। चले क्वेश्चन नंबर 39 पर बात करता हूँ। इफ टू डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर दोस्तों आपको इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए इवन नंबर चाहिए। मैंने तो आपको देखो डाई वाला क्वेश्चन अच्छे से करा दिया था, फिर भी एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ कि कुछ बच्चे शायद हो सकता है कि नहीं जुड़े। क्वेश्चन नंबर 39 आपको मैंने बताई थी एक चीज़ कि डाई आपको अगर नहीं पता, मान लो डाई को हम एक बार थ्रो करें तो रिजल्ट 6 आते हैं। कितना आउटकम्स आते हैं 6, लेकिन डाई को 2 पेयर के साथ करना है, ट्वाइस थ्रो करना है। तो जितनी बार करते हैं दोस्तों उतनी पावर लगा देते हैं। अगर 2 बार करें 2 पावर लगाओ, 3 बार फेंक रहे हैं तो 3 लगाओ, 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो 6 की पावर 2 कितना होता है 36। कितना होता है 36। यानी अगर डाई को 2 बार हम थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 36। और ये 36 आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। कौन से होते हैं दोस्तों आप जानते हैं ना, मुँह जुबानी मैंने आपको कराई थी। 1 से शुरू करो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप 2 से शुरू करो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 और 2 6। ऐसे ही 3 1 3, यहाँ पर 3 6 जाएगा, 4 1 5 1 6 1। ठीक है दोस्तों, देखिए 36 जो आउटकम्स है दोस्तों मैंने डिस्प्ले कर दिया आपके सामने। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये यहाँ पर मैंने डाई को 2 बार थ्रो किया। इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ सकते, 36 रिजल्ट आएंगे 2 बार अगर हम डाई को थ्रो करेंगे। ये मुझ बानी आप लोग याद कर ले, 1 1 1 2 1 3। इस प्रकार से अगर ये आपने रिजल्ट याद कर ली तो डाई से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप कर पाएंगे। और इसने क्या पूछा, इसने प्रोबेबिलिटी मांगी है इवन नंबर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर इवन नंबर होने चाहिए। इवन नंबर आप जानते हैं ना, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। किससे डिविजिबल होते हैं 2 से। यानी या 2 का पार्ट बोल सकते हैं, इवन नंबर होता है 2 4 6 8। यानी देखिए इसमें तो पहले 1 आ रहा, ये तो पूरा ही कट जाएगा दोस्तों। क्या कट जाएगा तो पूरा, क्योंकि यहाँ तो 1 है ना। बोथ साइड पर क्या मांगे उसने इवन नंबर। यहाँ पर एक तो ये रहा दोस्तों 2 2 2 4 2 6। ऐसे 3 वाला तो कंप्लीट कर जाएगा। 4 में भी 4 4 4 2 4 4 4 6 दोनों पर इवन नंबर है। ऐसे 5 वाला कंप्लीट कर जाएगा, 6 2 6 4 और 6 6। आगे आपको समझ में तो कितने रिजल्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी दोस्तों 9/36। कितनी जाएगी 9/36। 9 1 9 9 4 36। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। आप आंसर चेक कर सकते हैं, डी आएगा 1/4। चले क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ जाते हैं। 40 में क्या बोला हुआ है, 40 बोल रहा है ओंकार एंड नेहा प्ले ए बैडमिंटन गेम। इफ द प्रोबेबिलिटी ओंकार विनिंग द मैच 0.75 देन द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नेहा विनिंग द मैच। तो देखिए अगर ये जीरो, आप देखिए जब एक प्रोबेबिलिटी गिवन और दूसरी प्रोबेबिलिटी पूछे, ध्यान देंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों। जब एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, देखो ये प्रोबेबिलिटी गिवन है और दूसरी प्रोबेबिलिटी पूछे क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछे यहाँ पर ये जो है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, नॉट सक्सेस की पूछ रहा है दोस्तों। क्योंकि आप ही बताएं अगर उसके जीतने का रिजल्ट 0.75 है तो उसके हारने के चांस, आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता था उसके हारने के चांस, लोस्ट विनिंग चांस, लोस्ट गेम चांस भी पूछ सकता था। और इसी को घुमा करके नेहा विनिंग द मैच के चांस पूछ लिए प्रोबेबिलिटी के। तो जब एक प्रोबेबिलिटी की उन्होंने दूसरी प्रोबेबिलिटी पूछी, हमेशा 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 1 में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है ना, प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, तो 1 में से इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.0 में से 0.75। आपको पता ही है 0.25 आएगा, तो 0.25 आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.25। यानी 1 में से डायरेक्ट आप क्या कर दो माइनस कर दो। क्योंकि देखें यहाँ भी बता रखा प्रोबेबिलिटी सक्सेस की और प्रोबेबिलिटी नॉट सक्सेस की, इसका रिजल्ट 1 होता है। एक गिवन देगा, एक प्रोबेबिलिटी हमेशा देगा, एक में से माइनस कर देंगे। बट यहाँ पर आसान बच्चा इसलिए हो सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेहा विनिंग द मैच। भाई विनिंग की दे रखी है, विनिंग की पूछ रहा है, लेकिन ध्यान देंगे ना यहाँ नाम तो अलग है। ये ओंकार का विनिंग था, नेहा का विनिंग। तो नेहा का विनिंग का मतलब है ओंकार जब जीत रहा था तो नेहा हारेगी ना, नेहा हारेगी। तो ये नोट की प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी है नोट की। आप ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और वैसे तो बता ही दिया। चले 41 पर बढ़ जाते हैं।
चले भाई आगे जो आपके दे रखे दोस्तों असर्शन रीजनिंग टाइप एमसीक्यू दे रखे। देखिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन भी क्या होता है तो क्वेश्चन ही, चले इसमें क्या करना होता है, इसमें अगर आपका ए और बी ट्रू आ जाए दोस्तों तो आपको ए लगाना है, और साथ में ध्यान देना ए और बी ट्रू होना चाहिए और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए फॉर ए की, तो आपको ए लगाना। अगर ए और बी आर ट्रू, देखो यहाँ भी ए और बी आर ट्रू थे, यहाँ भी ए बी आर ट्रू है, लेकिन ये बी कब लगाएंगे, जब आर इज नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन फॉर ए। जो रीजनिंग होगी, आर का मतलब रीजनिंग है दोस्तों, जो रीजनिंग होगी करेक्ट होगी फॉर ए असर्शन के लिए, रीजनिंग नॉट करेक्ट होगी ए के लिए, और सी लगाएंगे ए इज फॉल्स होगा बट आर इज ट्रू होगा, डी लगाएंगे ए इज ट्रू होगा बट आर इज फॉल्स होगा। मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ फिर आपको अच्छे समझ आएगा। चलिए फर्स्ट को देख ले, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 3/7। ध्यान देंगे दोस्तों इस क्वेश्चन पर, यहाँ पर क्या गिवन है, फर्स्ट में असर्शन क्या गिवन है, असर्शन के लिए ए यूज कर लेता हूँ, असर्शन के लिए ए यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर बोला है कि एक प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, जो एक प्रोबेबिलिटी है जो कि जिस प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, उसकी 3/7 दे रखी है, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/7 है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, अब हमसे नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, ये हमारी क्या है, नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 4/7 है। तो आप चेक कर लो क्या ऐसा होता है, आप जानते हैं ना एक प्रोबेबिलिटी देता है दूसरी पूछता है, तो आप क्या करते हो, 1 में से माइनस करते हो, किस में से माइनस करते हैं, 1 में से, 7 1 7 7 में से 3 क्या 4/7, देखिए 4/7 आ गया, रिजल्ट आंसर भी कितना था 4/7। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो असर्शन दे रखी हो तो ट्रू है, वो तो क्या है ट्रू है। दूसरा रीजनिंग पर आना, रीजनिंग पर क्या बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी किसी का प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी नोट है, सक्सेस प्लस नोट सक्सेस, हमेशा सम कितना होता है 1 होता है। मतलब दोस्तों आप ये जानते हैं, हमेशा याद भी रख लेंगे, किसी की प्रोबेबिलिटी सक्सेस और नोट सक्सेस का रिजल्ट हमेशा कितना होता है 1 होता है, रिजल्ट कितना होता है 1 होता है। मतलब ये भी ट्रू है दोस्तों और ये भी आपका ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजनिंग भी ट्रू है। बट ध्यान क्या देना है, ये जो रीजनिंग है ना, जो आपकी क्या है, जो आपकी ये रीजनिंग है दोस्तों, ये रीजनिंग आपका क्या करेक्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये देखें जो बोथ असर्शन ए एंड रीजनिंग आर ट्रू, आर एक्सप्लेनेशन ए, हैंस ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट होगा। रीजन समझे, ए करेक्ट क्यों होगा, यहाँ पर आप लोगों का ए ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि ये रीजनिंग यहाँ पर 1 का, यहाँ पर ये जो सम का फार्मूला लगा हुआ है, किसका फार्मूला लगा हुआ है, सम का, यानी 1 का। और यहाँ भी हमने किससे निकाला था, ये असर्शन 1 से, फार्मूले से निकाला हुआ था, क्योंकि इनका सम 1 होता तो 1 में से माइनस किया था। जब सेम फार्मूला इसमें भी यूज करो आप लोग, सेम बातें जब इसमें भी यूज करोगे तो ये आपका असर्शन जो रीजनिंग होगी वो एक्सप्लेनेशन होगी किसकी, ए की होगी। तो आप समझ गए होंगे, यानी सेम फार्मूला जब इसके लिए यूज करोगे तो आपका आंसर हमेशा ही ए जाएगा। लेकिन ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये रीजनिंग इस असर्शन की होनी चाहिए। ये सीखी तो है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर किस सम का यूज कर रहे हो 1 का, और यहाँ भी आप लोगों ने किससे निकाला था, देखो सम से निकाला था, 1 से 1 में से माइनस किया था, तो 1 का ही था यहाँ पर। चले सेकंड से समझो, अगर थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आई हो तो सेकंड पर समझो। A pair of fair dice is thrown and one side is so, then the probability that the other dice throw is 5 is 118। देखिए सेकंड को समझे थोड़ी सी देर के लिए, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए पेयर है तो टोटल नंबर आउटकम्स तो 36 आ जाएंगे। मैंने बताया था जब भी पेयर का जिक्र हो तो यानी 2 बार जब आप डाई को फेंकेंगे टोटल नंबर 36 होते हैं, यानी 6 की पावर 2 यानी 36 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, 1 साइड पर 4 है ठीक है, 1 साइड पर 4 है और अदर साइड पर 5 है। अगर दोस्तों फेवरेबल नंबर की बात कर दूं, 1 साइड पर 4 है, अदर पर 5 है, एक तो रिजल्ट 4 5 बनेगा, एक पर 4 5 एक पर 4, यानी 4 5 होना चाहिए, इधर 4 इधर 5, या ये भी तो हो सकता है 5 4, ये 36 के अंदर ये दोनों रिजल्ट आते हैं ना। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 2/36 को काटोगे 1/18। और यहाँ पर ध्यान देना, इसने भी ये बताया था, अगर हम द प्रोबेबिलिटी जो है इनकी चेक करें तो 1/18 है क्या, तो बिल्कुल 1/18 है। इसका मतलब असर्शन जो आई वो तो ट्रू आई आपकी, असर्शन तो क्या आई है ट्रू, असर्शन ट्रू है। अब इस पर आना, इसने बोला फॉर एन इवेंट, ये जो प्रोबेबिलिटी का रखा, बिल्कुल दोस्तों ये रीजनिंग जो है ये भी आपकी करेक्ट है, रीजनिंग भी क्या आपकी करेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं ना किसी की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी और इनके 0 भी होते हैं और 1 भी होते हैं, मतलब दोनों करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर रीजनिंग भी आपकी करेक्ट है, रीजनिंग भी क्या है करेक्ट है। बट ये जो फार्मूला है ये इसमें कहाँ यूज हो रहा है, ये तो इसमें कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर क्या चल जाएगा दोस्तों, आपका आंसर बी जाएगा, क्या जाएगा बी जाएगा। बी में क्या था, बी में ध्यान देंगे, बी में था कि ए और बी दोनों ट्रू है, लेकिन रीजनिंग इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, तो रीजनिंग नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ये रीजनिंग इसकी नहीं है, ये रीजनिंग इसकी नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है 0 से 1 के बीच है कोई फार्मूला, ये ऐसी बात इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट हमने निकाला है। ये दोनों का संबंध अलग अलग है, जब इन दोनों का संबंध सेम सा होता है तो आप लोगों का हमेशा आंसर ए लगाना है, जब दोनों का रिलेशन अलग अलग हो, ये अलग बात है, ये अलग बात है दोस्तों, ठीक है। तो आपका हमेशा बी जाएगा, लेकिन दोनों ट्रू होने चाहिए दोनों सिचुएशन में। चले रीजनिंग नंबर 3 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर।
3 में क्या बोला हुआ है, 3 में ध्यान से देखे तो असर्शन व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस, जब डाई को एक बार फेंका जाता है, देन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 2/3। तो चेक कर लो दोस्तों, डाई को जब एक बार फेंकते हैं तो टोटल आउटकम कितने आते हैं, 6 आते हैं। कितने आते हैं, 6। और आप जानते हैं ना कौन कौन से रिजल्ट, 1 2 3 4 5 और 6। हमसे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि 2/3 है क्या, ये चेक करनी है। तो चेक कर लो, प्राइम नंबर 2 है, 3 और 5 है, यानी यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी दोस्तों वो आएगी 3/6। क्या आएगी, 3/6। और 3/6 क्या होता है, 2 3 5, तो 3/6 तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, 3/6। इसको चेक करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आई दोस्तों प्रोबेबिलिटी। बट इसने प्रोबेबिलिटी क्या बोली, 2/3। इसने प्रोबेबिलिटी क्या बोली, 2/3। मतलब असर्शन हमारी फाल्स हो गई, असर्शन तो क्या हो गई, हमारी फाल्स हो गई। अब आओ रीजनिंग पर। रीजनिंग में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। बिल्कुल आप जानते हैं अगर श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। रीजनिंग जो आई दोस्तों वो आपकी करेक्ट है, रीजनिंग की आपकी करेक्ट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी में आपका दोस्तों हो जाएगा ए बी सी डी के अंदर सी हो जाएगा रीजन, क्योंकि ए सी ऑप्शन में क्या है आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन में मैं बताया हुआ है कि आपका ए इज फाल्स, असर्शन फाल्स होनी चाहिए, असर्शन क्या होनी चाहिए, फाल्स होनी चाहिए, और रीजनिंग ट्रू होनी चाहिए। रीजनिंग की आपकी ट्रू है, आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। 4 में क्या बोला हुआ देखे, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड सिमुलेटेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 ऐड इज 3/4। 3/4 आप ये चेक कर लो, एटलीस्ट कम से कम अगर एक ऐड आए तो 3/4 प्रोबेबिलिटी आती है, ये चेक करो। सबसे पहले तो एक बताओ, अगर हम क्वाइन को 2 बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, टोटल आउटकम्स कितने आते हैं दोस्तों, 4 आते हैं। कितने आते हैं, 4 आते हैं। 4 आते हैं तो कौन कौन से रिजल्ट एक बार मैं वो भी बता देता हूँ आपको। या तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। लेकिन अब ये बोल रहा है एटलीस्ट 1 ऐड आना चाहिए। तो देखो एटलीस्ट 1 ऐड यहाँ भी है, एटलीस्ट 1 ऐड यहाँ भी है, एटलीस्ट 1 ऐड यहाँ भी है। कम से कम एक ऐड आना चाहिए दोस्तों, एटलीस्ट 1 ऐड। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ऐड की, ये देखो मैंने ए ओ एच लिख दिया, अब इससे परेशान मत होना, एटलीस्ट 1 ऐड है ये, ठीक है आपको, क्योंकि एमसी क्या करना है। तो एटलीस्ट 1 ऐड की अगर बात करूँ तो 3 रिजल्ट है, 3/4, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/4। चेक करो इसने क्या रखी थी, इसने प्रोबेबिलिटी क्या बोली हुई थी, एटलीस्ट 1 ऐड की 3/4। बिल्कुल ठीक है, मतलब तो क्या हुआ, हमारी जो असर्शन है वो तो हमारी राइट है। रीजनिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रीजनिंग में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में बी नेगेटिव, कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है क्या, कभी बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब रीजनिंग फाल्स है दोस्तों, रीजनिंग क्या फाल्स है, रीजनिंग क्या इसकी फाल्स है। तो ये चेक कर लो, अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन क्या था, असर्शन ट्रू होनी चाहिए और रीजनिंग फाल्स होनी चाहिए। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। आप ये समझ गए होंगे, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से होपफुली। चले क्वेश्चन इसका 5th और ले लेता हूँ दोस्तों, फिर इसको बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। व्हेन 2 डाई आर थ्रोन। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे बच्चे भी अच्छे से तैयारी कर सके। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन सिमुलेटेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर 1 बोथ साइड इज 1/6। देखिए व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाई को फेंकोगे तो टोटल रिजल्ट 36 आएंगे। कितने आएंगे, 36 आएंगे। अब हमसे क्या बोल रहा है कि दोनों साइड पर है ना सेम नंबर आने चाहिए, दोनों साइड पर क्या आने चाहिए, सेम नंबर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करूँ तो डाई को अगर हम दो बार थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे दोस्तों, टोटल आउटकम तो आ जाएंगे 36। कितने आ जाएंगे, 36। ये बोल रहा है कि अब वो रिजल्ट लेने हैं जो सेम दिखाए। तो आप जानते हैं ना दोनों साइड पर, तो 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा, 7 7 आ जाएगा। अरे 7 7 रिजल्ट का होता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 होते हैं, वो दिमाग में रखना आप लोग वो रिजल्ट जो मैंने आपको बताए थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, 6/36 यानी 1/6 यानी जो हमारी ये असर्शन है उसका तो आंसर आया 1/6। देखिए भाई असर्शन का इसने भी बोला था ना कि अगर सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6, और हमारी भी कितनी आई है 1/6। कितनी आई है 1/6। रीजनिंग चेक कर लो बस, क्या चेक कर लो अब इसकी रीजनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट ध्यान देंगे इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं बनता। इसका मतलब बी जाएगा दोस्तों आपका आंसर, क्या जाएगा इसके अंदर, बी आपका आंसर चला जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। रीजन दोस्तों बी के बारे में क्या, बी क्या था, बी का मतलब था असर्शन ट्रू होनी चाहिए, रीजनिंग ट्रू होनी चाहिए। लेकिन जो रीजनिंग है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, बिल्कुल इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन पाता, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं। तो आपका 5th का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5th का बी हो जाएगा। क्या होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको मैंने बोल ही दिया था दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।